खरंटिया जो मठ है उसमें इतना बड़ा विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है, आप एक बार वहाँ जाएँ और आपको ये देखना चाहिए कि असल में बात है क्या? एक और यहाँ भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो उनके पास बैठे हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। पास में ही मेरा गाँव है, डीडस गाँव है। डीडस गाँव है। जी। अच्छा राजेंद्र सिंह जी आप इस गाँव के क्या इसमें गाँव में क्या काम-काज करते हैं? यहाँ मैं पास में ही सरपंच प्रतिनिधि हूँ। बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि बहुत अच्छी बात है। गाँव के मुखिया का और आस-पास के लोगों का ये हमेशा रहता है कि भी अगर कहीं पर ऐसा विवाद हो तो उनको सुलझाना। लेकिन अपने साधु संतों के बीच में अगर ऐसी बात है तो किस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को देखते हैं? बिल्कुल। सर आपको संक्षिप्त में बताऊँ मैं, हाँ, तो ये सिलसिला चालू हुआ दिनांक 1 तारीख मई 1 मई से 1 मई 2024। हाँ, 2024। और जब यहाँ सूचना मिली कि भाई मठ में टेंट वगैरह लग रहे हैं और कुछ अखाड़े की तरफ से और देश-विदेश से साधु महाराज यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के भी मंडल के सब आ रहे हैं। तो ये सब जब सुना तो हमने इसका जानकारी मिली कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी जोधपुर में स्वास्थ्य इलाज चल रहा था और यहाँ पर किसी भी उत्तराधिकारी का वो चयन करेंगे। तो उस समय एक 5 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, जिस जगह हम अभी बैठे हैं, इसी जगह पर, जिसमें सर्व समाज 36 कौम के लोग बैठे थे और यहाँ पर पूरे मंडल के जो है मठाधीश वगैरह और जो अखाड़ा के जो पधारे थे वो सब बैठे थे। और उस समय सर्व समाज ने ये बात रखी कि जो यहाँ की परंपराएँ हैं, वो परंपराएँ चलती रहे। न कि आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई अखाड़ा यहाँ पर आकर एंटर करके किसी को ज़बरदस्ती ऊपर थोपे या ये करे। जैसा यहाँ का परगना है, यहाँ का चौताला है, वो तय करेगा और ये चीज़ होती है परंपरा परंपरा से चली आ रही है कि उनके समाधि होने के पश्चात यहाँ के जो चौताला सर्व समाज है, वो एक तय करता है कि भाई अपन को किस साधु को बिठाना है या आस-पड़ोस में। तो वो हर बार ये निरंतर चलता आ रहा है, पीढ़ियों से और इसका इतिहास है। आप पता भी कर सकते हैं, इसके काफ़ी स्रोत है, आप यहाँ के जो मठ के राव हैं वगैरह। तो उसके बाद 5 तारीख को जब मीटिंग हुई, तो हमने आमने-सामने सब वो सब फेस टू फेस बात हुई कि बाबूजी ये जो है आप हमने ऐसा सुना है आप ये कर रहे हो। तो नारायण गिरी जी ने उसमें खड़े होकर बताया कि हमें ऐसा कुछ भी करने नहीं आया, 2025 में कुंभ की तैयारी के लिए हम हर बार मीटिंग रखते हैं, तो वो मीटिंग हमने वहाँ ना रखकर इस बार मठ में रखी है। और ऐसा तो उस समय जोधपुर हिज हाइनेस के वहाँ पर, पोखरण ठिकाना के वहाँ पर और काफ़ी मीटिंगें भी हुई और सब जगह से यही कहा कि भाई धार्मिक सम्मेलन है, आप बिल्कुल करो, अच्छी बात है, बहुत तपोभूमि है। लेकिन इसकी आड़ में आप यहाँ पर किसी भी तरह का परंपरा से आप खिलवाड़ या छेड़छाड़ मत करना। और इन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया। लेकिन जैसे ही इनका जो प्रोग्राम था 10, 11, 12, 13 4 दिन का जो इनका धार्मिक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में काफ़ी साधु महात्मा भी पधारे। तो उस समय भी यहाँ जो बाड़मेर जश्मेर के मंडल अध्यक्ष है, जगदीशपुरी जो चौटन मठ के महंत जी है, तो उन्होंने खुले मन से उनको ये बात उनको बताई थी कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, परंपराओं के खिलाफ है, यहाँ के प्रज्ञा के खिलाफ है। मैं एक बात आपके बीच में रोकना चाहूँगा, जी। परंपराओं के खिलाफ मैं उस चीज़ को समझना भी चाहूँगा। परंपरा ये है कि यहाँ पर समाधि होने के बाद ये चौताला सर्व समाज तय करता है। अच्छा, कोई गादीपति तय नहीं करता है कि कौन नहीं, होगा? ये आज दिन तक कभी नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो आप देख लीजिए। रही बात उस समय तो वो आज यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले मन से सब लोगों के सामने उनको बोला था कि आप ये गलत कर रहे हो। अखाड़ा का काम होता है कहीं बिगड़ रहा है तो उसको सुधारने का काम, जबकि आप खुद बिगड़ने पे तुले हुए हो। ये यहाँ के मंडल अध्यक्ष जो कि यहाँ के मेन थे, ये बात उन्होंने रखी थी। इसके बाद भी जब यहाँ का काम पूरा हुआ, वो गए, तो निरंजन भारती जी इनको यहाँ पर छोड़ के गए। इनसे पहले निरंजन भारती से भी यही बात हुई थी यहाँ पर उस दिन। तो बोले नहीं मुझे तो यहाँ व्यवस्थाएँ सँभालने के लिए बोला है और जो व्यवस्थाएँ एक बार मैं यहाँ पर मुझे आगे भेजा गया है श्रीमंत की पता नहीं उनके पास कोई उपाधि है। ऐसे ये मोहनगढ़ के मठाधीश हैं और साधु तो साधु होता है, मैं किसी कटाक्षेप नहीं करता, अच्छे साधु हैं। भेक में होते तो साधु की कोई जाति नहीं होती। उनको जाति से पूछना ये भी एक बड़ा पाप होता है, हमने तो ये समझा है आज दिन तक। लेकिन आज की जो स्थिति देखते हैं, तो लगता है कि साधु की भी जाति होती है, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियाँ हमने देखी हैं इस मठ में। उसके बाद में ये निरंतर चलता रहा। फिर बाबूजी की उम्र ज़्यादा थी और 90 साल के आस-पास के थे वो। अब इनकी जो एंट्री हुई है, ये 1-5 के बाद हुई है। इससे पहले ओमकार भारती जी जो परेऊ मठाधीश हैं, उनके शिष्य थे। और ऐसा जैसा कि इन्होंने काफ़ी जो हमारे ऊपर जो कोई मुकदमे या हमको पाबंद किया है इन्होंने, उसमें भी उन्होंने उसका दिया है। यानी 1 तारीख 10 तारीख को वो हुआ और 5, 6 तारीख 10 तारीख को मुझे मेरे ऊपर और इन गंगा सिंह जी के ऊपर इन्होंने मुकदमा भी एक लगवाया था, जिसमें पाबंद किया हमको। जबकि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कहीं हमारा कोई वीडियो आ जाए या अभी भी बैठे हैं मठ में कैमरे लगे हुए हैं। आज ये 10-15 दिन से आस-पास बैठे हैं। किसी तरह का कोई वाद-विवाद नहीं, शांतिपूर्वक बैठे हैं।
बावजूद उसके ये बार-बार कभी एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देते हैं, कभी कलेक्टर के पास साहब के पास ज्ञापन देते हैं और रोज़ पेपर में छपाते हैं कि 25वें उत्तराधिकारी बनेंगे नरेंद्र भारती। ये किसने तय किया? नरेंद्र भारती को कौन लेने गए थे? कौन-सा चौतारा लेने गए? यहाँ से कोई चौतारा लेने गए थे उनको? या इनको कोई छोड़ने आया यहाँ पे? इनको तो यहाँ से 8-10 गाड़ी लेने गई थी, ये प्रमाण है। या सर्व समाज के उसमें थे और इनको ले ये आए नहीं हैं, इनको ये लाए गए हैं और यहाँ पर जिस दिन इनको चादर दी गई, भेंट की गई, उसमें कम से कम 10 बड़े-बड़े मठाधीश थे। धूमड़ा महंत राज भारती जी, हल्देश्वर भीमगिरी जी, उमरलई रामानंद सागर जी, भारती जी। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जब हमें महाराज जी ने कहा तब यहाँ कई सारे संत म लेकिन जो महाराज जी ने कहा वो किन परिस्थितियों में कहा? आपने कौन से चौताले के सामने गाँव महाराज के जी ने लोग भी थे चौतारा के पूरा समाज के। आपको जब लिख के दिया, आपको जब ट्रस्ट में महाराज जी ने जब 5 तारीख को मीटिंग हो रही है यहाँ पर और इनके कुछ लोग जोधपुर देवी स्थान विभाग में जाकर इनको प्रपत्र 8 के तहत इनको ट्रस्ट में जोड़ा जाता है। एक सिंगल ट्रस्ट बना हुआ है जो जो आपकी भी पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम है कि सिंगल ट्रस्टी जबकि नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो वो पहले किसी मेंबरों को जोड़ते, 1 से ज़्यादा 11 या उनकी संख्या हाँ, जो करते भी होते हैं। और एक सर्वसम्मति से एक फैसला लिया जाता। अगर ट्रस्ट के अधीन भी अगर नियम लेते है तो, तो हाँ। नियम है तो। वो सोल ट्रस्टी के तहत उन्होंने नरेंद्र भारती जी को जोड़ा। वो किन परिस्थितियों में जोड़ा? कौन थे पास में? कौन-सा चौतारा पास में था? क्या स्थिति रही होगी? बाबूजी का स्वास्थ्य कैसा था? कम सुनते थे और उन्होंने खुद ने उसका हवाला दिया है उसमें, जब हमको पाबंद किया बाबूजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ये मेरे पास लिखित में पड़ा है। तो वो परिस्थितियाँ ये सब जाँच का विषय है और अभी जो मामला है 5 तारीख को इनको प्रपत्र 8 के तहत इनको तो ट्रस्ट में जोड़ने की जो प्रक्रिया चली, तो उसमें एक नियम होता है 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति करता है, तो उसको रोक दिया जाता है। अगर 30 दिन तक कोई आपत्ति नहीं है, तो वो उसमें ठीक है सर। तो हमने 6 तारीख को इनके खिलाफ आपत्ति लगा दी देवी स्थान विभाग में हुँ। कि भाई ये इनका रिकॉर्ड है जो मठ में 3 महीने से पहले का अगर कोई इनके पास रिकॉर्ड हो, तो बताएँ। और हमने पहले भी कहा यहाँ की परंपराएँ चलने दो, हम किसी भी साधु को, महात्मा को परख कर जो भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, वो तय करेंगे। अब यहाँ पे अखाड़ा समाज की ये बार-बार लेटर पैड उनकी इस्तेमाल करते हैं। आप बता सकते हैं कि इस मठ में आज से 3-5 महीने पहले कभी अखाड़ा का कोई साइन है यहाँ पर? या किशन भारती जी ने अपने जीवन काल में 40 साल में अखाड़े से कोई वो कभी कुंभ में पत्राचार वगैरह किया हो। किया हो? ऐसा कोई है? और 25वें उत्तराधिकारी तय करने वाले कौन होते हैं? कौन से चौताले की आपने मीटिंग रखी? तो काफ़ी विषय हैं अगर बात करने जाए तो। अगर वो बोलते हैं हमारे को ट्रस्ट में जोड़ा गया है, हमारे को लिख कर दे के गए हैं और भी बहुत कुछ, तो कभी आप कलेक्टर साहब के पास जाते हो, कभी एसडीएम साहब के पास जाते हो, कभी पेपर में देते हो, कभी मुकदमे दर्ज करवाते हो, तो कभी आम मीटिंग में आप कान पकड़वाते हो। गंगा सिंह जी ने उस दिन खड़े होकर इस मीटिंग में 500 लोग बैठे थे। तो क्या गलत बोला कि पूरे अखाड़ा समाज और किशन भारती जी भी विराजे थे और उसके वीडियो भी पड़े हैं आज भी। यानी इन्होंने बोला कि महाराज जी जब आपको जब चादर ओढ़ाई, तो अखाड़ा ने ओढ़ाई थी या इस चौताले ने आपको चादर दी थी? तो क्या गलत बोला? लेकिन उसके बाद तुरंत इनके पास माफ़ी मंगवाई जाती है कान पकड़ कर, कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, हम चले जाएँगे, आप हमारा बहिष्कार कर रहे हो। यानी एक ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ हो गई। और ये जो महाराज जी बैठे हैं, इन्होंने बाल्यावस्था में ये जो बता रहे हैं कि मैंने मेरा घर-बार छोड़कर किशन भारती जी की मैं सेवा में लगा हूँ। इनके पास 2002 से रिकॉर्ड है, बुद्ध भारती सन ऑफ किशन भारती, 2002 से इनके पास और उनके पास 3 महीने के रिकॉर्ड है। 3 महीने से पहले का अगर उनके पास रिकॉर्ड हो मठ का या इनके शिष्य का, तो बताएँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो उत्तराधिकारी हैं असल में ये हैं। जी, उत्तराधिकारी ये हैं और ये इनके ज्येष्ठ शिष्य हैं, इन्होंने सेवाएँ दी हैं और फिर ठीक बात है। ये आपसी साधु संत महात्माओं का जो भी आप कह रहे हैं और यहाँ जो आपके लोग आस-पास पाताल जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार की यहाँ आरएसी लगना, जी, विवाद ये होना, ये ये कितना एक गलत संदेश ये देता है? बहुत ही ज़्यादा गलत संदेश है और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के सबसे बड़ा ये मठ है, यानी एक सिरमौर है, इसके नीचे 84 मढ़ियाँ हैं और इस मठ का इस तरह का अपमान होना या आरएसी लगना या विवादों में रहना, यानी कि सबसे पहले तो हम शर्मिंदा होते हैं, हम आस-पास में बैठे हैं, दूर वाले कल चले जाएँगे वापस। लेकिन आज ऐसे विवादों के बीच में बैठना या उस विवाद को आगे फैलाना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बैठक करके इसका एक निर्णय लेना चाहिए और वास्तविक निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, निश्चित दूसरी तौर बात आपको बताऊँ, इस मठ के अधीन कम से कम 2000 बीघा ज़मीन है।
काफ़ी इसकी यहाँ आय होती है। अभी भी कम से कम 30-35 लाख का जीरा का उत्पादन हुआ है इस साल भी, इसलिए पिछले साल भी हुआ है। तो इस ज़मीनों 2000 बीघा ज़मीन है और आज मठ के नीचे सिर्फ 400 बीघा ज़मीन रह गई है, यानी लोगों ने उसके ऊपर कब्जे कर दिए हैं। तो आप हमारा अब इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ यानी कोई भी मन में ऐसी लालसा या किसी के पास 1 बीघा ज़मीन का कब्जा या हम तो ये भी देते हैं लिख कर के हमारे को इस मठ से कोई ट्रस्ट से वगैरह किसी से नहीं जुड़ना है। हम निस्वार्थ भाव से इस मठ का विकास हो, उद्धार हो और एक तपोभूमि है और एक अपने माला के तप पर और आजकल के युग में आर्थिक युग से भी एक मठ का विकास हो और आस-पास के क्षेत्र में इसका नाम हो। ये जोधपुर दरबार का गुरुद्वारा रहा है और जोधपुर किले की नींव और इस 1505 ईस्वी में यानी आज से तकरीबन 500 साल पहले एक ही दिन लगी हुई है। तो इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा इसके नीचे मढ़ियाँ हैं, बड़े-बड़े स्थान हैं, उनका विकास हो गया और ये मठ ही आज वही स्थिति में है। यानी आज भी वे स्थिति है कि यहाँ जर्जर स्थिति है। जो वाघ भारती जी वगैरह अब जब मैं अगर वाघ भारती जी का मैं आपको ज़िक्र करूँ जब अकबर यहाँ पर आए थे और ये आज आप दिखाना फ़ोटो में उनके वो जो कड़ा वगैरह सब पड़े हैं यहाँ पर। तो ये जो बैठे हैं, वहाँ पर वाघ भारती जी ने अपनी तपस्या तपी थी और ये जो बैठे हैं बैलवा स्थान पर, वहाँ पर अभी स्वर्गीय किशन भारती जी, जो अभी महंत थे, वो 15 साल वहाँ पर मठाधीश रहे। वो अपने आप में भी वो भी तपोभूमि है और वहाँ से इस मठ में बाघ भारती जी पधारे, जो हुँ, रिकॉर्डली परफेक्ट मालूम नहीं है लेकिन आज से 200 साल पहले की बात है, कि जब गायें भी शेर बन गई थी। ये वाघ भारती जी के समय का टाइम है। वो वाघ भारती जी वो विंध्य बाबा बैलवा बैठते थे, तो ये उनके ज्येष्ठ शिष्य है, उसके नाते इनका अधिकार बनता है और बिल्कुल। यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं, संत हैं या आस-पास के लोग हैं, सभी की इच्छा एक ही है कि ये मामला जो है, वो आपसी रज़ाबंदी से शांत हो जाए और इस पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान पर लोग श्रद्धा भाव से आएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।